नमस्कार साथियों, एसएस एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हम आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज के हमारे प्रश्न है, भविष्यत कहा के रचनाकार है। तो जो भविष्यत कहा है इसके रचनाकार है धनपाल। अगला देखिए, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की। तो विद्यापति जो थे इन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की थी और ये तिरहुत के शासक शिव सिंह के आश्रम में रहते थे। और इनके ग्रंथ है कीर्तिलता, कीर्तिपताका आदि। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता था। श्रृंगार काव्य है। इनमें से कौन सा काव्य श्रृंगार काव्य? बिसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या जयमैन जसचंद्रिका। तो जो बिसलदेव रासो है ये एक श्रृंगार काव्य है और जो परमाल रासो है ये वीरता एवं उत्साह से परिपूर्ण रचना है, जबकि जो जयमैन जसचंद्रिका ये एक स्तुति काव्य है और पृथ्वीराज रासो जो है ये प्रबंध काव्य है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण, नयकुमार चरिव, जसहर चरिव या पौम चरिव। तो जो पौम चरिव रचना है यह स्वयंभू की है, पुष्पदंत की नहीं है। पुष्पदंत की रचनाएं हैं महापुराण, नयकुमार चरिव और जसहर चरिव। अगला देखिए, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से, रासो से, नाथ से या जैन साहित्य से। तो जो सरहप्पा इनका संबंध है सिद्ध साहित्य से और सरहप्पा को राहुल सांकृत्यायन ने पहला कवि माना था। अगला देखिए, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? पाहुड़ दोहा, राउलवेल, प्राकृत पेंगलम या वर्ण रत्नाकर। तो जो राउलवेल है यह शिलांकित कृति है और यह रोड़ा नामक कवि की है और यह 10वीं शताब्दी की रचना है। अगला देखिए, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। तो शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। यह 205 छंदों का एक खंड काव्य है। अगला देखिए, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो जो अमीर खुसरो है वो तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते थे। ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद यानी हिंदुस्तान की तूती के नाम से भी जाना जाता था। इनकी रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल। उपदेश रसायन की रचयिता कौन है? तो उपदेश रसायन के रचयिता है जिनदत्त सूरी। ये भी 12वीं शताब्दी की रचना है और इसमें 810 पद्य हैं। यह एक नृत्य गीत काव्य है। और जो भविष्यत कहा है इसकी रचयिता धनपाल है और स्थूलीभद्र रास की रचयिता जिनधर्म सूरी है और भरतेश्वर बाहुबली रास की रचयिता है शालिभद्र सूरी। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो जो विद्यापति है इन्हें अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्तिपताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या फिर वर्ण रत्नाकर। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है यह एक व्याकरण ग्रंथ है और इसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी और इसके जो लेखक है वह है कवि दामोदर शर्मा। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? तो प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है और ये अपभ्रंश भाषा में है। आगम वे पुराणे पंडित मान बहंती, पक्क सिरी फल अली जिम वाहेरित भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो यह काव्य पंक्तियाँ जो है ये कणहप्पा की है। चलिए कुछ काव्य पंक्तियाँ देखते हैं। गंगा जमुना माझेरे बही नाई, ताही बुड़ीली मातंगी पोई आली ले पार करेई। ये डोम्बिकप्पा की पंक्तियाँ हैं। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि वही नहीं पवेश, तहि वत चित विश्राम करूँ, सरे हे कहिए उवेश। ये सरहप्पा की है। ससुरी नींद गेल, बहुड़ी जागय, कानेट चोर नीलका गई मागय, दिवसई बहुणी काढ़ई डरे भाय, रति भैले कामरु जाय। ये कुकुरिपा की पंक्तियाँ है। अगला देखिए, रचनाकाल की दृष्टि से कवियों का सही क्रम देखना है। तो देखिए, स्वयंभू, पुष्पदंत, अधैर्माण और हेमचंद्र, ये इनका सही क्रम है। इनका देखिए समय देखते हैं। स्वयंभू जो है ये 8वीं शताब्दी के हैं, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के हैं, अधैर्माण 12वीं शताब्दी के और हेमचंद्र भी 12वीं शताब्दी के हैं। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुमा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य में ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला देखिए, कुंडलिनी के उद्भुत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो कुंडलिनी के उद्भुत होने पर जो स्फोट होता है उसे कहते हैं नाद। ये सब हठयोग की बातें हैं, उसमें ये सब बताया जाता है। अगला देखिए,
निम्नलिखित रचनाकारों को सुमेलित करना है। तो आगे देखते हैं हम। देखिए, प्रबंध चिंतामणि है जैनाचार्य मेरुतुंग की और इसका रचनाकाल है प्रकाशन वर्ष है 1304 ईस्वी। रणमल छंद है श्रीधर की और इसका समय है 1454। जयचंद्र प्रकाश है भट्टकेदार की, समय है 1224। जयमैन जस चंद्रिका है मधुकर कवि की, समय है 1243। और लखन सेन पद्मावती है दामोदर कवि की, समय है 1459। अगला देखिए, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो जो पुरुष परीक्षा ये विद्यापति की रचना है। विद्यापति ने अवध में लिखी थी कीर्तिलता और कीर्ति पताका और मैथिली में लिखी थी पदावली और गोरक्ष विजय। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विद्वान पृथ्वीराज सिरासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? यानी पूर्णतः अप्रमाणिक इसको कौन नहीं मानता है? तो ये है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। तो मोहनलाल विष्णुलाल जो पांड्या है ये इसको पूर्णतः अप्रमाणिक नहीं मानते। देखिए, श्याम सुंदर दास प्रामाणिक मानते हैं, मिश्र बंधु प्रामाणिक मानते हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या प्रामाणिक मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामलदास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये अप्रामाणिक मानते हैं और मुनि जिन विजय, मोहन सिंह और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी ये इसे अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। तो आज हम यहीं तक प्रश्न करेंगे। अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।